आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल में। अफशा जबीर पेश है अब तक की अहम खबरें। रियासती हुकूमत ने उजलत में बल्दिया अजीम तर हैदराबाद के इंतखाबात का एलामिया जारी करते हुए शहर में एक सियासी बोझाल खड़ा कर दिया। ग्रेटर हैदराबाद में 1 दिसंबर को 150 वोटर्स के लिए पोलिंग होगी और ज़रूरत पड़ने पर 3 दिसंबर को रीपोलिंग की जाएगी, जबकि गिनती 4 दिसंबर जुमे को होगी और इस दिन नताइज का ऐलान होगा। रियासती इलेक्शन कमिश्नर पी पार्थसारथी ने ऐलान किया कि आज से ही इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक का आगाज़ हो चुका है, जबकि नामजदगियों का इंतकाल कल 18 नवंबर से शुरू होगा और 3 दिन तक जारी रहेगा। 21 नवंबर को नामजदगियों से तिनफी होगी और 22 नवंबर को दस्तबरदारी की गुंजाइश होगी। GHMC इंतखाबात में जुमला 74,04,286 वोटर्स हैं, जिनमें 38 लाख मर्द वोटर्स हैं और 35 लाख खातून वोटर्स हैं, जो 9,248 पोलिंग मराकज़ पर बैलेट पेपर के जरिए अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे, जबकि पहली मरतबा चेहरा शनासी ऐप के जरिए बोगस रायदही को रोकने की हत्तल मकदूर कोशिश की जाएगी। स्ट्राइकिंग फोर्स అంటే వీటి సైజ్ పెరుగుతా ఉంది. నంబర్ ఆఫ్ పోలీస్ మెన్ విత్ గన్స్, రూట్ మొబైల్ పార్టీ ఎంతమంది ఉండాలి, స్ట్రైకింగ్ ఫోర్స్ ఎంతమంది ఉండాలి, స్పెషల్ స్ట్రైకింగ్ ఫోర్స్ ఎంతమంది ఉండాలి, స్ట్రెంత్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. మేజర్ ప్రాబ్లం అయితే స్పెషల్ స్ట్రైకింగ్ ఫోర్స్ ఇమీడియట్ గా వెళ్ళిపోతుంది. సీరియస్ ప్రాబ్లం సీరియస్ ని బట్టి ప్రధానంగా పోలియో రోజు వీళ్ళ పాత్ర ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో రూట్ మొబైల్స్ 356, స్ట్రైకింగ్ ఫోర్సెస్ 131, స్పెషల్ స్ట్రైకింగ్ ఫోర్స్ 44. అట్లాగే 40. అట్లాగే హైదరాబాద్ వాళ్ళు కాకుండా ఎక్కడాలో వచ్చి హైదరాబాద్లో ఉన్నారంటే పోలీస్ వాళ్ళు కూడా నిఘాపెట్టి వాళ్ళని బయటికి పంపించే ఏర్పాట్లు కూడా ఎలక్షన్లో జరుగుతాం. ఎక్కడుంది నా పోలింగ్ స్టేషన్ తెలుసుకున్నానంటే రకరకాల పద్ధతులు ఉన్నాయి. మొట్టమొదటి విషయం ఏంటంటే GHMC కమిషనర్ గారు వారి సిబ్బంది ద్వారా BLOs ఉంటారు, బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్, ఓటింగ్ పోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఓటర్స్, ప్రతి ఓటర్ కనుక ఓటర్స్ ని పంపితే తప్పకుండా వాళ్ళు పోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. అంటే టైం వేస్ట్ కాదు, ఈ బిల్డింగ్ నేను పోతే అక్కడ నా ఓటు ఉందనే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ కూడా ఉంటుంది. అట్లాగే మా వెబ్సైట్ లో కూడా ఓటర్ స్లిప్ ను T4 సాఫ్ట్వేర్ లో ప్రొవిజన్ ఉంది కాబట్టి డౌన్లోడ్ చేసి ప్రింట్ చేసుకునే అవకాశం కూడా ఉంది. మొబైల్ యాప్ కూడా ఉంది, మీ అందరికి తెలుసు. దాంట్లో కూడా లొకేషన్ తెలుసుకోవచ్చు. మీరు ఓటర్ స్లిప్ ఎవరి ఇవ్వకుండా మామూలుగా జనరల్ ఎలక్షన్స్ లో పొలిటికల్ పార్టీస్ కూడా పార్టీ సింబల్ లేకుండా ఓటర్ స్లిప్ ప్రింట్ చేయడానికి ఉండేది మామూలు ఎలక్షన్ లో. బట్ ఇప్పుడు అసెంబ్లీ పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ తీసేశారు. TRS रुकन कानून साज कौंसिल व गवर्नमेंट विप MS प्रभाकर ने रियासती इलेक्शन कमीशन के GHMC के लिए एलामिया की इजराई का खैर मकदम करते हुए कहा कि TRS पार्टी वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और वज़ीर बल्दी नज़्म व नक्श KTR की क़यादत में शहर हैदराबाद की तरक्की के लिए तकरीबन 62,000 करोड़ रुपए खर्च करते हुए शहर को आलमी सतह की सहूलतें फराहम की, जिसके बाइस TRS पार्टी को उम्मीद है कि वो 100 से ज़्यादा नशिस्तों पर बआसानी कामयाबी हासिल करते हुए दोबारा इक़्तिदार पर फायज होगी और शहर की मज़ीद तरक्की को यकीनी बनाएगी। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने आज दरगाह बाबा शरीफुद्दीन वाक़े पहाड़ी शरीफ, मामड़ीपल्ली की दरगाह सैबगंज वाक़े मामड़ीपल्ली, दरगाह नूरी शाह वाक़े बल्लागुरा का मुआयना किया। इस मौके पर मोहम्मद सलीम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इन दरगाहों की अराज़ियात पर जो नाजायज़ कब्ज़ा और रजिस्ट्रेशन हुए हैं, इसकी मनसूखी के लिए मुताल्लिक़ा ओहदेदारों से राब्ता कायम किया जाएगा। सलीम ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में हम औक़ाफ़ी अराज़ियात का तहफ़्फ़ुज़ करने के अहद के पाबंद हैं। ये जगह तो अपने उसमें है ना, हेलो यहाँ से कितना अंदर? ये 282 फीट सेट बैक मेन रोड। इसके और अंदर भी है ना अपनी जमीन? और चट्टान है, चट्टान लगता है, चट्टान दिख रहा है ना, चट्टान मस्ती से किराए पे देना रहा तो दे सकते हैं।
है साहब बोल रहे फिर थोड़ा में హలో ఎట్లా ఎట్లా రగేళ్ళు కూడా రికార్డ్ ఇచ్చే మొత్తం అప్డేట్ చేయలేదు जो डायरेक्ट मैनेजमेंट में लिए हुए हैं हम जो बुजुर्ग हस्तियाँ भी हैं यहाँ पर, मगर जो कॉलेज स्कूल वगैरह जो चल रहा वो तो फिर चल रही है, उसको मेंटेन अच्छा करना है। मगर जो लैंड ग्राबर्स यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, इसके लिए जो ना हम लोग सीरियस एक्शन लेंगे। अगर कोई रजिस्ट्रेशन आप भी करा लिए तो उसको रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराएंगे। यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी इसके एरिया में जितना भी है नूरिशा के, कोई भी अगर प्लॉटिंग कर रहे हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं तो उसको हम एक्शन लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। वफ प्रॉपर्टी ऑलवेज वफ रहती, क़यामत तक वफ रहती। हम बोर्ड मीटिंग में भी इसको रख के कैसा करना है क्या है देखेंगे। और ये रजिस्ट्रियाँ तो कैंसिल होंगे और हमारे सर्वेयर इंस्पेक्टर सबको इंस्ट्रक्शन देके कल इसके ऊपर भी कल मीटिंग लेके हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर क्या एक्शन ले सकते हैं, कमिश्नर पुलिस को, डीजी साहब को भी देंगे और कलेक्टर को, आरडीओ को, सबको हम लोग इसमें इन्वॉल्व करके हम लोग हमारी चीज़ कैसा हासिल कर रहा है इंशाल्लाह इसको सीरियस लेंगे। क्योंकि प्राइम लैंड है, सिटी में है, ऐसा प्लॉटिंग करके जो ना लैंड ग्राबर एंजॉयमेंट करे तो नहीं होता। वफ प्रॉपर्टी ऑलवेज वफ रहती, टेम्पररी खुश होना कोई भी प्लॉटिंग करके वो करके नहीं कर सकते ऐसा। और इसमें पुलिस को भी हम एक कंप्लेंट लिखेंगे, क्रिमिनल केस बुक करके लोगों को क्रिमिनल केस बुक होना है, लोगों को जेल को भिजाने का काम करेंगे पूरा। कोई भी लैंड माफिया रहने दो, बख्शेंगे नहीं किसको। किसी प्रॉपर्टी थे भारतीय जनता पार्टी के कौमी रुकन आमिला व साबिक सदर रियासती बीजेपी इंदर सेन रेड्डी ने जीएचएमसी इंतखाबात के एलामिया की इजराई का खैर मकदम करते हुए कहा कि बीजेपी शुरू से ही की सतह से अपने केडर को इंतखाबात के लिए तैयार रखा था और दोबाग इंतखाबात में हमारे केडर ने एक नया जोश व वलवला पैदा किया। बीजेपी दोबाग के नताइज को जीएचएमसी में दोहराएगी और मेयर अपना बनाएगी, जो रियासत में बीजेपी के इक़्तिदार की पहली सीढ़ी होगी। ये अभी ये टीआरएस गवर्नमेंट केसीआर केटीआर के ऊपर बहुत गुस्से में है, क्योंकि 5 साल पहले जो इलेक्शंस में वादा करे थे वो डबल बेडरूम हो या हैदराबाद सिटी को पेरिस बनाऊंगा, लंदन बनाऊंगा, वो बनाऊंगा बोल के जितने भी वादा करे हैं वो सब एक भी नहीं करे हैं। और सबसे ज़्यादा डबल बेडरूम के बारे में जो वादा करके लास्ट इलेक्शंस में 99 सीट्स जीते हैं, उसके बारे में अभी पूरे आम पब्लिक बहुत गुस्से में है। और रिसेंटली जो फ्लैट्स आए हैं, ये फ्लैट्स में जो 5-6 साल में बोले हैं एक भी वादा नहीं करे, उसका जवाब ही ये फ्लैट्स में आम पब्लिक बहुत प्रॉब्लम्स में गिरे थे। और उसको ओवरकम करने के लिए उसके नाम के ऊपर ये 10,000 देंगे बोल के खजाने से हजारों हंड्रेड्स ऑफ क्रोर्स ऐसे कैश निकाल के जब बैंक अकाउंट्स है, बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं, फिर भी बैंक अकाउंट में ना डालते हुए ये उनके वर्कर्स खा जाने के लिए ये करोड़ों रुपया इसके नाम पे खा लिए हैं। ये भी आम पब्लिक को उनको मालूम हो गया है। और उसी तरफ से जो वादा स्टूडेंट्स के बारे में करे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में करे हैं और आरटीसी एम्प्लॉयज़ के बारे में, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बारे में जितने भी वादा करे हैं, ये सब झूठा वादा हैं। एक वादा भी वो पूरा नहीं करा। तो ये सब लोग अभी गुस्से में हैं। ये इलेक्शंस में उनके गुस्सा निकाल के ये टीआरएस गवर्नमेंट को और केसीआर केटीआर को जैसे पीपल जो जीएचएमसी इंतखाबात के बिगुल के बचते ही रियासत की सियासी जमातों ने एलामिया की इजराई का खैर मकदम करते हुए हुकूमत की जानिब से अचानक किए गए फैसले पर हैरत का इजहार भी किया। कांग्रेस सीनियर क़याद और साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि टीआरएस पार्टी का ये फैसला दोबाग असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी की हज़ीमत से मायूस टीआरएस कैडर में एक नया जोश पैदा करने की नाकाम कोशिश है। मौजूदा जीएचएमसी की मियाद फरवरी 16 तक है। 2 माह कबल इंतखाबात का फैसला माने कैस है। टीआरएस हुकूमत तेलंगाना में इक़्तिदार में आने के बाद 4 साल में 300 करोड़ रुपए इश्तिहारात पर खर्च किए हैं। आरटीआई दरख्वास्त में इसका इंकशाफ हुआ है। सोसाइटी फॉर सोसाइटी ऑफ पब्लिक
एंड गुड गवर्नेंस की तरफ से दायर दरख्वास्त के जवाब में हुकूमत ने ये तफसीलात पेश की हैं। जून 2014 से 2018 अक्टूबर तक चंद्रशेखर राव हुकूमत ने अखबारात, टीवी चैनल और दीगर तरीक़ों के इश्तिहारात पर 300 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने शहर हैदराबाद के बंजारा हिल्स में वाक़ हैदराबाद सिटी पुलिस के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का मुआयना किया। उन्होंने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जुड़वां टावर्स के कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। इनके साथ वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, DGP महेंद्र रेड्डी भी थे। तारक रामाराव ने अहदेदारों से तबादला ख्याल भी किया। अहदेदारों ने इनको कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की सहूलियात और इसरी टेक्नोलॉजी से भी वाकिफ करवाया। ये टेक्नोलॉजी मुल्क में अपनी नौइयत की अनोखी टेक्नोलॉजी होगी जिसका इस सेंटर में इस्तेमाल किया जाएगा। तारक रामाराव ने कहा कि आइंदा 2 या 3 माह के दौरान ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर काम करना शुरू कर देगा। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి సంకల్పం ఏదైతే ఉందో హైదరాబాద్ మహానగరాన్ని మన రాష్ట్రాన్ని అత్యంత సురక్షితమైన అత్యంత భద్రమైన భద్రత పట్ల శాంతి పట్ల ఒక ప్రణాళిక ఒక విజన్తో భారతదేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా బహుశా అంతర్జాతీయంగా కూడా వేళ్ల మీద లెక్కపెట్టదగ్గ సంఖ్యలో మాత్రమే ఉన్న ఈ అద్భుతమైన కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ని ఈరోజు అందరం కలిసి విజిట్ చేసి ఇక్కడ విషయాలన్నీ కూడా తెలుసుకోవడం జరిగింది। 2-3 నెలల్లోనే ఈ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ హైదరాబాద్ నగర ప్రజలకు భద్రత కల్పిస్తూ ఇక్కడ ఉండే కోటి పైచిలకు ప్రజానికానికి ఒక స్పష్టమైన విశ్వాసాన్ని భరోసాని వారి మనసులో నింపే విధంగా అత్యాధునికమైన టెక్నాలజీతో ఐకానిక్ టవర్ రూపంలో మన ముందుకు రాబోతా ఉంది। దాదాపు 600 కోట్ల రూపాయలతో ఈ ఐకానిక్ టవర్ నిర్మాణానికి కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్కి రూపకల్పన చేసిన విషయం కూడా మీకు తెలిసిందే। ఇక్కడ రాష్ట్రంలో ఎక్కడ ఏ సమస్య వచ్చినా, వరదలు వచ్చినా లేదా ఇతర ఏ ప్రకృతి వైపరీత్యం సంభవించినా లేదా ఇతరత్ర ఏదైనా డిజాస్టర్ లాంటిది సంభవించినా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారితో సహా రాష్ట్ర యంత్రాంగం మొత్తం కూడా కూర్చొని బ్రహ్మాండంగా అందరినీ సమన్వయం చేసుకుని ఇక్కడ నుంచి పనిచేసేదానికి అవకాశం కూడా ఏర్పాటు చేస్తూ ఒక అత్యాధునికమైన డేటా సెంటర్, ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్, హైయెస్ట్ లెవెల్లో ఆపరేషన్స్, మొత్తం మనం సిటీలో ఏవైతే అనుకుంటున్నామో 10 లక్షల సీసీ కెమెరాలని వాటన్నింటికి సంబంధించిన ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ కూడా ఇక్కడ ఉండబోతా ఉంది। गौरव मुख्यमंत्री गारी तेलंगाना के वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने कहा कि अवाम को मेयारी तिब्बी खदमात की फराहमी ही रियासती हुकूमत का मकसद है। उन्होंने वकाराबाद जिले में नौ तामीर शुदा सरकारी अस्पताल की इमारत का मुआयना किया। 12,000 रुकन पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी की जानिब से वकाराबाद के लिए दी गई एम्बुलेंस गाड़ी को वजीर सेहत ने झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि गिफ्ट स्माइल प्रोग्राम के तहत हर हल्के के लिए एक एम्बुलेंस फराहम की जा रही है। गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन ने जिस्मानी अज़ा और गुर्दे के ट्रांसप्लांटेशन से मुतालिक मज़ीद शऊर बेदारी को ज़रूरी करार दिया है। गवर्नर ने मद्रास मेडिकल मिशन के ज़ेर क़यादत राजभवन में मुनक़िद किए गए हैंडबुक ऑफ रेनाल ट्रांसप्लांटेशन इन डेवलपमेंट कंट्रीज़ किताब की रस्मी इजराई अंजाम दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर से गुर्दों की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। मुल्क में हर साल 2 लाख अफराद गुर्दे की ट्रांसप्लांटेशन के मुंतज़िर होते हैं, लेकिन इस वक्त मुल्क में सिर्फ 10,000 अफराद ही गुर्दे का ट्रांसप्लांट करवाने में कामयाब हो रहे हैं। इस मौके पर डॉक्टर जॉर्ज इब्राहिम, डायरेक्टर मद्रास मेडिकल मिशन, और प्रोफेसर PS सौंदरराजन, मद्रास मेडिकल मिशन के सेक्रेटरी MM फिलिप और दिगर नामों नफ्सियात मौजूद थे। वज़ीर पंचायत राज ईद याकर राव ने कहा कि कोरोना वबा की वजह से निज़ाम तालीम पर बुरा असर पड़ा है। वज़ीर ईद याकर राव ने ज़िला महबूबाबाद त्रोरूर मंडल में वाक़ सरकारी हाई स्कूल का दौरा करते हुए चाइल्ड डेवलपमेंट की क़यादत में मुनक़िद किए गए प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने तलबा में 40 स्मॉल टैब्स तकसीम किए। दरेसना वज़ीर ने तरूर के गेस्ट हाउस में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक इस्तेफादा कंदगान में चेक्स भी हवाले किए। इस मौके पर वज़ीर ने खिताब करते हुए कहा कि कोरोना वबा की वजह से डिजिटल और ऑनलाइन क्लासेस मुनक़िद किए जा रहे हैं। कोरोना की वजह से सूरत हाल इस कदर तब्दील हो गई है कि उस्ताद की मदद के बगैर ही तालीम हासिल करना ज़रूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि संगीन सूरत हाल में तलबा को चाहिए कि वो तालीम हासिल करने का एक भी मौका ना गंवाएं। उन्होंने कहा कि चाइल्ड डेवलपमेंट की जानिब से तलबा में टैब्स तकसीम करना बाइस मसरत है। इस तकरीब में मुकामी नुमाइंदों, अहदेदारों, तलबा, असातिज़ात, किसानों ने शिरकत की।
बीजेपी कायद और दुबाका के एमएलए रघुनंदन राव पर इस्मत दरी का इल्जाम आयद करते हुए तेलंगाना में सियासी हंगामा खड़ा करने वाली मुतासिरा राजा रमनी ने खुदकुशी की कोशिश की है। मस्कुरा राजा रानी ने नींद की गोलियां खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की क्योंकि इस्मत दरी के मामले में इसके साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा है। मामले की तलात मिलते ही आरसी पूनम पुलिस ने राजा रमनी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया और इलाज के बाद इसे घर छोड़ दिया। बताया जा रहा है कि राजा रमनी ने वकील रघुनंदन राव से एक केस के सिलसिले में रुजू किया था, ताहम चाय में नशेआवर गोलियां मिलाकर इसके साथ ज्यादती करने का राजा रमनी ने इल्जाम आयद किया है। इसके अलावा राजा रमनी ने यह भी इल्जाम लगाया कि रघुनंदन राव ने इसके फहश वीडियोस बनाते हुए इसके जिस्म फरोशी पर मजबूर कर रहा था। मज़कूरा राजा रमनी ने मुतालिका शवाहिद के साथ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इसने रियासती इंसानी हकूक कमीशन से भी रुजू किया है। పోలీసులు వెంకటేశ్వరరావు, శ్రీనివాస్, శిల్ప అండ్ రేణుక ఈ గ్యాంగ్తో విసుగొచ్చేసింది. పోలీసులు 20 సంవత్సరాల నుంచి తిరుగుతున్నా నాకు న్యాయం చేయడం లేదు. ఫిబ్రవరిలో వేసిన కేసు ఇంతవరకు అతన్ని రిమాండ్ చేయలేదు. వెంటనే 2 రోజులకే స్క్వాష్ చేసుకున్నాడు. ఆర్సీపురం సిఐ రమేష్ ఏ విధంగా మోసం చేశాడో సజ్జనార్కి కంప్లైంట్ ఇచ్చాను, అతని మీద ఇంతవరకు యాక్షన్ తీసుకోలేదు. ప్లస్ ఇప్పుడు యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ ఎలా ఇచ్చిందండి, నరోత్తమ రెడ్డి అన్నట్టుగానే ₹1,00,00,000 ఇచ్చి బెయిల్ శాంక్షన్ చేయించుకున్నాడు. నాన్ బెయిలబుల్ సెక్షన్స్ ఎలా ఇచ్చిందండి కోర్టు, అది పక్కన పెడితే ప్రచారంలో ఉంటున్నానని చెప్పి మళ్ళీ పోలీసులు అరెస్ట్ చేస్తారని తెలిసి ప్రచారంలో క్యాండిడేట్కి అరెస్ట్ చేయకూడదని చెప్పి పిటిషన్ వేసుకున్నాడు. మామూలు వ్యక్తి అయితేనే అరెస్ట్ చేస్తారా? ఎమ్మెల్యే క్యాండిడేట్ డబ్బున్న అతను అయితే ఇట్లా పిటిషన్స్ వేసుకుని సహకరిస్తుందా గవర్నమెంట్? ప్లస్ ఈ రోజు వరకు స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ అయిన తర్వాత రిమాండ్ చేస్తామని చెప్పి మాట ఇచ్చారు. స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ అయ్యింది, ఇప్పుడు అరెస్ట్ చేయమంటే కోర్టులో వేసుకోమంటున్నారు. ఈ విధంగా ఆర్సీపురం పిఎస్ 20 సంవత్సరాల నుంచి నన్ను నా కొడుకుని 30 తిప్పలు పెట్టి वुज़रा निरंजन रेड्डी और विमला प्रशांत रेड्डी ने जिला निजामाबाद के वेलपुर मेंटल सेंटर में अपने ज़ाती खर्च से तामीर की गई रैतु विदिका इमारत का इफ्तिताम अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि अपने वालिद विमला सुरेंद्र रेड्डी की याद में वजीर विमला ने अपने आबाई शहर वेलपुर में 22 लाख रुपए की लागत से रैतु विदिका स्टेज तामीर करवाया है। रियासती सदर पल्ला राजेश्वर रेड्डी, हुकूमत के गंपा गोवर्धन, मेंबरान असेंबली बाजी रेड्डी गोवर्धन, हनुमंत शिंदे, शकील, निजामाबाद टीसीसीबी के चेयरमैन पूचाराम भास्कर रेड्डी और कलेक्टर नारायण रेड्डी मौजूद थे। कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आकर आज 1 साल मुकम्मिल हो गया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की इतला के मुताबिक चीन के शहर हुबाई में एक 55 साल शख्स पहली मरतबा कोरोना मुस्बित पाया गया था। बाद अज़ां ये वायरस इलाके में तेज़ी से फैलता गया और कुछ ही दिनों में मुतासरीन की तादाद 266 हो गई। इस वबा ने आइंदा चंद दिनों में वुहान शहर के कई इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया और वहां से ये दुनिया भर में फैल गया। आइंदा 3 या 4 माह में इस वायरस ने दुनिया के तमाम अज़मों को अपनी लपेट में ले लिया और एशिया, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के कई ममालिक ने इस वबा को कंट्रोल करने लॉकडाउन नाफिज कर दिया। चीन के बाद वबा ने सबसे पहले तबाही यूरोपीय मुल्क इटली में मचाई, जहां इसने रोज़ाना हज़ारों की तादाद जाने गई और हेल्थ सिस्टम तबाह व ताराज हो गया। 1 साल बाद कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासिर ममालिक में अमेरिका सिर फहरिस्त है, जहाँ 1 करोड़ से ज़्यादा मामले और 3 लाख से ज़्यादा हलाकतें हुई हैं, जबकि हिंदुस्तान दूसरे नंबर और ब्राज़ील तीसरे नंबर पर है। और ये 3 ममालिक में दुनिया भर के तकरीबन निस्फ मामले दर्ज हुए हैं और दुनिया भर में मुतासिरीन की तादाद 5 करोड़ से तजावुज़ कर गई है। भारत बायोटेक ने कोविड वैक्सीन के तीसरे मरहले की जांच शुरू कर दी है। तीसरे मरहले की जांच में भारत के 26,000 रज़ाकारों को शामिल किया जाएगा। इश्तराक से इसका ICMR एहतमाम किया गया है। भारत में कोविड-19 टीके के लिए किया गया ये सबसे बड़ी क्लिनिकल ट्रायल है। ये कोविड-19 वैक्सीन की तासीर जांचने के लिए भारत का तीसरे मरहले का पहला और अब तक का सबसे बड़ा मुताला है। कोविड वैक्सीन की आजमाइश के पहले और दूसरे मरहले में 1000 मुख्तलिफ कैफियत का तज्जिया किया गया, जिसमें तहफ़्फ़ुज़ और मामूनियत से मुतालिक उम्मीद अफसाद एदाद व शुमार हासिल हुए हैं। भारत बायोटेक के जरिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के इश्तराक से कोविड-19 के लिए मुल्क में ही कोविड वैक्सीन तैयार की जा रही है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहेंगे ANN चैनल।
खुदा हाफिज़।